नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से महत्वपूर्ण पदों को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनका अंतिम जो पद है इस कविता का वो लेकर के उपस्थित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इस पद को हम देख लेते हैं। कवि नरेश मेहता जी कविता वैष्णव यात्रा से। सुना है, कवि क्या कह रहे हैं नरेश मेहता जी कि सुना है आकाश में, सुना है आकाश में जहाँ आकाश समाप्त होता है एक आदित्य वृक्ष है जिसमें एक ज्योति फल लगा है। बट पीपल और दुर्वादल वाली सारी वानस्पतिक ऊर्ध्वताएं सनातन से उस ज्योति फल के लिए स्वाहा हो रही है। जब ये दोनों अग्नियां मिलकर क्षितिज रचती है, वहाँ पर दक्षिणावर्त शंख जैसी उगी सूर्या को मैं नहीं जानता कि वह मृगशिरा है या पुनर्वसु, अथवा औषधियों के द्वारा की जाने वाली वानस्पतिक, औषधियों के द्वारा की जाने वाली वानस्पतिक वैष्णव यात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कविता का अंतिम पद है। तो इस पद को हम देख लेते हैं। प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित वैष्णव यात्रा कविता से उद्धृत है और इसमें कवि ने आकाश को, धरती को, क्षितिज को, संपूर्ण सौर मंडल को, जो है सारी सृष्टि रचना को, उस अव्यक्त परमात्मा को आहुतियों के समान उसी का परिणाम है वो बताया है कि ये जो सारी जो आकाश है, धरती है, क्षितिज है, सौर मंडल है, वो सब चीज़ें जो सब सृष्टि की जो रचना है वो उस अव्यक्त परमात्मा के द्वारा ही रची गई है या उस अव्यक्त परमात्मा की आहुतियों का परिणाम है। और इसी क्रम में कवि आगे कहता है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा रूपी अव्यक्त परमात्मा रूपी पुरुष के द्वारा आहुतियाँ दी जाए, आहुतियों का परिणाम है। क्या परिणाम है? क्या चीज़? धरती, क्षितिज, आकाश, सौर मंडल, ये सब उस अव्यक्त परमात्मा रूपी पुरुष द्वारा आहुतियों का परिणाम है। वह पुरुष आहुतियाँ देता है और आहुतियों के परिणाम स्वरूप ही ये सब पदार्थों का जन्म होता है, आविर्भाव होता है। तो इस प्रकार से जो अव्यक्त पुरुष है वो आहुतियाँ देता है। तो इस प्रकार से वो अव्यक्त पुरुष है, उसके द्वारा आहुतियों का परिणाम है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों कि सुना है आकाश में जहाँ आकाश समाप्त होता है एक आदित्य वृक्ष है जिसमें एक ज्योति फल लगा है। वट, पीपल और दुर्वादल वाली सारी वनस्पतियाँ, ऊर्ध्वताएं सनातन से उस ज्योति फल के लिए स्वाहा हो रही है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टि रचना के संबंध में जो पौराणिक आख्यान हमने सुन रखे हैं, सृष्टि के निर्माण के संबंध में जो पौराणिक कथाओं में हमने सुना है कि असीम आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुना है आकाश में जहाँ आकाश समाप्त होता है, अर्थात ये असीम आकाश है जिसकी कोई आकाश की कोई समाप्ति नहीं है। उस असीम आकाश में जहाँ पर आकाश समाप्त होता है वहीं पर उसके ऊपरी भाग पर, उसके ऊर्ध्व भाग पर एक आदित्य, कह सकते हैं कि आदित्य पुरुष रूपी वृक्ष है, एक आदित्य वृक्ष है। आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य रूपी एक वृक्ष है। क्या है? एक सूर्य रूपी एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर
एक ज्योति पुंज रूप में एक फल लगा है। ठीक है, क्या है? एक फल है, ज्योति पुंज वाला फल, ज्योति पुंज का फल लगा है। किस पर? आदित्य वृक्ष पर। तो यहाँ पर एक दार्शनिकता का सा भाव यहाँ पर हो रहा है। पौराणिक आख्यानों में प्रकट होने वाला जो भाव देखिए इसमें, कि सृष्टि रचना के संबंध में पौराणिक कथाओं में हमने सुना है कि जहाँ आकाश है, वो आकाश की जहाँ पर असीम आकाश में जहाँ आकाश की समाप्ति होती है, उसके ऊपरी भाग पर, उसके ऊर्ध्व भाग पर एक आदित्य पुरुष अर्थात अव्यक्त परमात्मा है। वह एक विशाल ज्योति पुंज विद्यमान है, यानी उस अव्यक्त परमात्मा रूपी आकाश, अव्यक्त परमात्मा रूपी जो विशाल ज्योति का पुंज है वहाँ पर। और उस सृष्टि में सभी जगह ऊर्ध्व गति से विद्यमान है। वह उस सृष्टि में सभी जगह ऊर्ध्व गति से विद्यमान उस प्रकाश पुंज रूपी, उस सूर्य आदित्य रूपी जो वृक्ष है, उस पर एक ज्योति फल लगा हुआ है। जिसमें एक ज्योति फल लगा हुआ है, किसमें ज्योति फल लगा हुआ है? प्रकाश पुंज रूपी या आदित्य रूपी जो वृक्ष है, सूर्य रूपी जो वृक्ष है, उसमें एक ज्योति फल लगा हुआ है। वह ज्योति फल सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उसका नियंता है, सौर मंडल को चलाने वाला नियंता है, विधाता है। कौन है? ये पौराणिक आख्यानों में बताया गया है कि एक आदित्य वृक्ष है, उसी को हम अव्यक्त परमात्मा रूपी पुरुष कहते हैं, और उसी के ऊपर एक ज्योति पुंज रूप में एक फल लगा हुआ है, और उसी से पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का, पूरे सौर मंडल का नियंता वह है। वट पीपल और दुर्वा दल वाली, दुर्वा दल किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दूब। आदित्य वृक्ष मैंने बता दिया है वहाँ पर, ज्योति फल यानी प्रकाश पुंज रूपी फल, प्रकाश पुंज रूपी फल। और वट पीतल नहीं है, पीपल, वट पीपल वृक्ष है, वट बरगद, पीपल। और दुर्वादल, दुर्वादल कहते हैं दूब को। ठीक है, दूब। वानस्पतिक माने वनस्पतियाँ, ऊर्ध्वताई माने ऊपर की ओर उठने वाले, ऊपर की ओर उठने वाली वनस्पतियाँ। सनातन मतलब शाश्वत स्वरूप से, आदिकाल से ही, शाश्वत रूप में, हमेशा से ही उस ज्योति फल के लिए स्वाहा हो रही है, आहुति दे रही है, आहुत हो रही है। जब ये दोनों अग्नियाँ यहाँ पर दो है, आकाशीय अग्नि बिजली रूप में चमकती है, आकाशीय अग्नि, और दूसरी अग्नि कौन सी है? दोनों अग्नियाँ बताइए। एक अग्नि हो गई आकाशीय अग्नि, दूसरी धरती के अंदर जो कल हमने पढ़ा था, वेशमानर है धरती के भीतर, उसकी नाभि में, तो भूगर्भीय अग्नि, धरती के भीतर भी अग्नि मौजूद है, और आकाश में भी अग्नि मौजूद है, बिजली रूप में, विद्युत रूप में। क्षितिज रस्ती है, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दक्षिण की ओर मुड़ने वाला, दक्षिण की ओर मुड़ने वाले विवर का शंख, जो कि क्या माना जाता है? बहुत ही शुभ मंगलकारी शंख। ठीक है, दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ने वाला, हालांकि वो किस तरह से होता है मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन जैसे वो इस तरह से दक्षिण की ओर मुड़ने वाला होता है वो शंख। वो दक्षिणावर्त शंख होता है। मृगशिरा नक्षत्र का नाम है, पुनर्वसु नक्षत्र का नाम है। मृगशिरा 3 तारों का समूह वाला 5वां नक्षत्र है। ये मृगशिरा है। और पुनर्वसु है, वो 2 तारों वाला, 2 तारों का समूह है, 2 तारों का समूह वाला 7वां नक्षत्र है।
तो ये पुनर्वसु नक्षत्र है और ये मृगशिरा नक्षत्र है। औषधियों द्वारा दी जाने वाली वानस्पतिक वैष्णव यात्रा। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों हर किसका, तो वहाँ पर एक ज्योति फल लगा है और ज्योति फल ये सारे ब्रह्मांड को सौर मंडल का नियंता है। वट पीपल और दुर्वा दल वाली सारी वानस्पतिक ऊर्ध्वताएं सनातन से उस ज्योति फल के लिए स्वाहा हो रही है। अर्थात वट पीपल और दुर्वा दल यानी दूब इत्यादि सब तरह की जो वनस्पतियां हैं वो क्या करती है, सारी वनस्पतियां ऊर्ध्वताएं माने ऊपर की ओर उठती हुई, ऊपर की ओर बढ़ती हुई, ऊपर की ओर बढ़ करके या उसी पर यह व्यक्त परमात्मा पुरुष की ओर बढ़ करके सनातन काल से उसी पर क्या करती है, उस ज्योति फल के लिए ही स्वाहा हो रही है, यानी उसी के लिए समर्पित हो रही है। वह स्वयं को आहुति रूप में प्रस्तुत करती है। कौन? वनस्पतियाँ, वट, बरगद, पीपल, दूब इत्यादि सारी वनस्पतियाँ हैं वो ऊपर की ओर बढ़ करके ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर बढ़ करके उस अव्यक्त प्रकाश पुंज में जो है उस ज्योति फल के लिए स्वाहा हो रही है, अर्थात आहुत हो रही है, स्वयं को ही आहुति रूप में प्रस्तुत कर रही है, समर्पित हो रही है। कहने का तात्पर्य कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस धरती पर उगने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ, सारी जो वनस्पतियाँ हैं वो वनस्पतियाँ उसी अव्यक्त परमात्मा की आहुति रूप से ही पनपती है। ये सारी वनस्पतियाँ उस अव्यक्त परमात्मा का ही अंश है या अव्यक्त परमात्मा की आहुति का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से उसी आहुति के कारण ये वनस्पतियाँ पनपती है, पोषित होती है, विकसित होती है। जब ये दोनों अग्नियाँ मिल करके, और ये जो क्रम है वो हमेशा से चला आ रहा है, सनातन काल से शाश्वत क्रम से ये चलता आ रहा है, आदि काल से चलता आ रहा है। और जब ये दोनों अग्नियाँ मिलकर क्षितिज रचती है, जब ये दोनों अग्नियाँ जो मैंने बताया, एक आकाश में चमकने वाली विद्युत रूपी अग्नि है और दूसरी धरती के भीतर गर्भ में जो अग्नि कल हमने पढ़ा वेशवानर, नाभि में वेशवानर है, अर्थात भूगर्भीय जो ऊर्जा या अग्नि जो कह सकते हैं हम। तो ऐसी दोनों अग्नियाँ, आकाशीय और भूगर्भीय अग्नियाँ मिलकर जब एक होने लगती है, ऊपर की आकाश की और धरती की जब अग्नियाँ मिलकर के एक होने लगती है, तब उससे क्षितिज की रचना होती है। क्षितिज रचती है तब उसे क्या रचित होता है, क्षितिज रचित होता है, अर्थात क्षितिज की रचना होती है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश और धरती है, आकाश और धरती का जो मिलन बिंदु होता है उसी को हम क्षितिज कहते हैं, और वह जो बिंदु क्षेत्र निर्मित होता है उसको क्षितिज कहा जाता है। और उसी क्षितिज में वहाँ पर दक्षिणावर्त शंख जैसी उगी सूर्या को मैं नहीं जानता कि वह मृगशिरा है या पुनर्वसु अथवा औषधियों के द्वारा दी जाने वाली वानस्पतिक वैष्णव यात्रा। कवि आगे कह रहे हैं कि जब ये दोनों अग्नियाँ, धरती की और आकाश की अग्नियाँ मिल करके एक होकर के क्षितिज का निर्माण करती हैं, और धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु होता है वह जब क्षितिज की जिसको कहा जाता है वह दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर मुड़ी हुई शुभकारी मंगलकारी शंख के समान सूर्य की पत्नी वहाँ पर रहती है। कहाँ? उस क्षितिज के दाईं ओर मुड़े हुए शंख के समान या शंख के जैसी, अर्थात अत्यधिक मंगलकारी शुभ शंख के समान सूर्या यानी सूर्य की पत्नी वहाँ पर रहती है। सूर्या किसको कहा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? सूर्या, ये रहे सूर्य की पत्नी, तेज पुंज वाली शक्ति। तो सूर्य की पत्नी वहाँ पर रहती है, सूर्या रहती है। और इस संबंध में मैं यह नहीं जानता, कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यह नहीं जानता कि वह मृगशिरा है, यानी 3 तारों का समूह जो 5वां नक्षत्र है वो है, या फिर 2 तारों का समूह पुनर्वसु नक्षत्र है, ये मैं नहीं जानता। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं जानता कि वह पुनर्वसु नक्षत्र है या समस्त औषधियों के द्वारा दी जाने वाली वानस्पतिक वैष्णव यात्रा, या फिर वानस्पतिक औषधियों द्वारा जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, ऐसी वनस्पतियाँ, उसकी वैष्णव यात्रा है। कवि का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर उगने वाली जो औषधियाँ हैं उसकी कांति, उसकी चमक भी निरंतर उस आकाश को
जो नक्षत्र है उनको मिलती रहती है आभा, उनको वो भी उससे चमकते रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि वानस्पतिक औषधियों की जो चमक आभा कांति है उससे ही मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र जैसे नक्षत्रों जो है गतिमान होते हैं या फिर चमक उनमें आती है, चमकीले वो चमकते हैं उससे, तो इस प्रकार से वो कांतिमय होते हैं। तो ये वनस्पतियों से संबंधित है। वो औषधियाँ वो कांति निरंतर क्षितिज में फैलती जाती है और वही कांति या वनस्पतियाँ से ही एक तरह से मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र की रूप से वो चमकीला बनता है, ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। तो क्षितिज पर फैलने वाली जो कांति है, किसकी कांति है? वनस्पतियों की। और वह चमक, वह कांति जब क्षितिज में फैलती है और उस कांति ही से ही, यानी जिसको सूर्य की पत्नी कहा जाता है, वही सूर्य की पत्नी है। तो ये था इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों। और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि जो ऋग्वेद मंडल में, ऋग्वेदों में जो पुरुष सूक्त है या फिर पुराण है, उसमें सृष्टि की रचना के संबंध में परमात्मा और तेज पुरुष आदि के वर्णन में जो भाव व्यक्त किया गया है, ऐसा कहा जाता है कि एक आदि पुरुष है, विराट पुरुष है, तेजोमय पुरुष है। तो इस प्रकार का वर्णन पुरुष सूक्त या पुराणों में सृष्टि की रचना के संबंधी में परमात्मा या तेज पुंज से सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वर्णन, ऐसा भाव व्यक्त हुआ है। और उसी को कवि ने यहाँ पर एक ज्योति फल के रूप में उपमित किया है, आदित्य वृक्ष के रूप में दिखाया गया है कि वह जो पुरुष सूक्त में या फिर पुराणों में जिसको अव्यक्त परमात्मा कहा गया है, वह ज्योति स्वरूप है। वह जो परमात्मा है वह एक तेज पुंज का अधिकारी है या तेज पुंज से निर्मित है। उसी को यहाँ पर कवि ने ज्योति फल के रूप में उपमित किया है, उसी को यहाँ आदित्य वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। क्षितिज और धरती की रचना भी उसी आस्था के अनुसार हुई है कि उसी तेज पुंज से ही एक क्षितिज का, इस आकाश का, इस धरती का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में आप देख सकते हो कि मृगशिरा जो नक्षत्र है वो 5 तारों का नहीं 3 तारों का और 5वां नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र 2 तारों का समूह है। मृगशिरा नक्षत्र 3 तारों का समूह है और पुनर्वसु नक्षत्र जो है 2 तारों का समूह है, और वह क्रम में 7वां नक्षत्र है। तो इस प्रकार का भाव है। ये दोनों ही नक्षत्र है। कहा जाता है कि क्षितिज पर चमक देदीप्यमान होते हैं। वो किस कारण से कांति में हो रहे हैं? धरती पर उगी हुई वनस्पतियों की समर्पण भाव से ही वो कांति में होते हैं, चमकते हैं। ये वानस्पतिक औषधियों से उनको कांति मिलती है। इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है और रूपक अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, खड़ी बोली हिंदी है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको पद समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दार्शनिकता का भाव है, पौराणिक आख्यानों की और वेदों की जो ऋचाओं में, पुरुष सूक्त में जिस अव्यक्त परमात्मा का बखान किया गया है, उस जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी का यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है आदित्य वृक्ष के रूप में, ज्योति फल के रूप में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था कवि नरेश मेहता जी कविता का वैष्णव यात्रा का अंतिम पद। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, जो है आपके और बाकी रहे आपके इस पाठ्य पुस्तक से जो कोई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इत्यादि उनको लेंगे, क्योंकि कविता लगभग सारी हो गई है। जो महत्वपूर्ण कविताएं वो हमने करवा दिए व्याख्या। तो आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।